कैसे मेरे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे साथ खड़ी है आज कावासाकी एलिमिनेटर जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है और आज ही शोरूम में आई थी। तो मैंने सोचा भाई आप सबके लिए एक जो इम्पोर्टेंट वीडियो है हाउ टू बाय द बाइक ऑन लोन और EMI उस क्यों ना बना दिया जाए आप सबके बेनिफिट्स के लिए। तो ये वीडियो बना रहा हूँ एंड कैसे खरीद सकते हैं आप इस बाइक को, और ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते हैं, पूरा प्रोसेस समझाएंगे, पूरा प्रोसेस बताऊंगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी लोन EMI बनेगी आपकी एंड ऑल एवरीथिंग इन डिटेल। तो ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते प्यारे भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। क्रूज़र बाइक है, 2 सिलेंडर वाली 450cc के अंदर ये CBU आ रही है, मतलब कंप्लीट बिल्ट अप यूनिट, थाईलैंड से इंपोर्ट होके आ रही है। बाइक को आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं, या तो आप कैश डाउन पेमेंट पे खरीद लीजिए या आप लोन EMI पे ले सकते हैं। तो बाइक को खरीदने से पहले आपको क्या चाहिए, आपको उसकी प्राइसिंग जाननी होती है। तो कावासाकी एलिमिनेटर की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 5,62,000, 5,62,000 एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड दिल्ली इसकी प्राइसिंग पड़ रही है 6,57,000, 6,57,000 ऑन रोड दिल्ली पड़ रही है इसकी प्राइसिंग। बाइक बुकिंग के ऊपर है और अभी इसके ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर स्कीम नहीं है कंपनी की तरफ से। बाइक को आप बुक करा सकते हो 50,000 रुपीज़ दे के, एंड दैट्स दी बुकिंग अमाउंट। वाला पीस तो अवेलेबल है आपके अगर आप लेना मांगते तो इट इज़ रेडली अवेलेबल। और वैसे तकरीबन 15 दिन तो लगेंगे क्योंकि बाइक पुणे से आनी है तो कुछ टाइम लगता है बाइक को वहाँ से आने के लिए, और कुछ दिन वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए लगते हैं। अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो बाइक के ऊपर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी कंपनी दे रही है और 30,000 किलोमीटर्स विच एवर अकर्स अर्लियर। वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं वो शोरूम वाले आपको डिटेल में बता देंगे। और अब आते हैं मेंटेनेंस के ऊपर, क्योंकि भाई लोग मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो मेंटेनेंस इस बाइक की जो है वो 6 मंथ्स और 6,000 किलोमीटर्स विच एवर अकर्स अर्लियर, मतलब 6,000 किलोमीटर और 6 मंथ्स ये टेन्योर है मेंटेनेंस का। और सर्विस कॉस्ट जो इस बाइक की है अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपीज़ है विद स्टैंडर्ड कावासाकी इंजन ऑयल। अगर आप डिफरेंट इंजन ऑयल डलवाना मांगते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, जैसे लिक्विड मॉली हो गया, मोटल वगैरह, तो थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो बाइक को अगर आपने कैश डाउन पेमेंट लेना है तो कैसे लेंगे, तो सबसे पहले तो आपको बाइक को बुक करवाना पड़ेगा। जैसे आप बाइक को बुक करवा लेंगे तो कम जो शोरूम वाले हैं वो अप टू 2 लाख रुपीज़ कैश एक्सेप्ट करते हैं एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है वो आपको बैंक ट्रांसफ़र से देनी पड़ेगी। तो शोरूम से आप बात कर लीजिए उनको किस मोड में बैंक ट्रांसफ़र चाहिए। तो जब शोरूम के पास उनकी पूरी पेमेंट आ जाएगी तो शोरूम वाले आपको बाइक की डिलीवरी दे देंगे। अब आते हैं कि बाइक को आप लोन पे कैसे ले सकते हैं। तो लोन पे लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो फुलफ़िल करने के लिए। अगर आप बाइक को इंडिविजुअली अपने नाम पे लेना मांगते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। मैंने आगे एक लिस्ट तैयार करी हुई जहाँ पे मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे लोन पे बाइक लेने के लिए। सिविल स्कोर अगर 750 है तो बहुत बढ़िया, इससे ऊपर है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जितना सिविल ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, आपको इंटरेस्ट रेट में उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये है कि आपकी जो इनकम है अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख एनुअल है जो रिटर्न आप फाइल करते हो, तो फिर भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब आते हैं कि बाइक के ऊपर जो लोन है अप टू 80% तक आराम से आपको हो जाता है। बट येस, अगर आपकी रिटर्न और आपका सिविल अच्छा है तो शायद लोन अमाउंट और भी ज़्यादा बैंक अप्रूव कर दे। लोन को अप्रूव करना या ना करना इट इज़ प्योरली डिपेंडेड अपॉन द बैंक। साफ बोल रहा हूँ, अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू बाय द बाइक, देयर इज़ अनदर ऑप्शन कॉल्ड को एप्लीकेंट और को हायरर। उसमें क्या होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स के जो इनकम के प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपकी फ़ाइल में लग जाते हैं। जैसे आपके फादर हो गए, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उनके डॉक्यूमेंट भी आपकी फ़ाइल में लग जाएंगे एंड देन द बैंक विल सी टू देम, बट इट प्योरली अगेन डिपेंड्स अपॉन द बैंक टू अप्रूव और डिसअप्रूव द लोन। येस, को एप्लीकेंट में ये भी हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हो वो भी हो सकता है, या आपकी सैलरी कम हो तब भी हो सकता है। अगर आप शोरूम से लोन नहीं करवाना मांगते तो नो प्रॉब्लम, देयर इज़ अनदर ऑप्शन कॉल्ड सेल्फ लोन। उसमें क्या होता है कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन करवाइए, मगर उससे पहले आपको बाइक को बुक करवाना पड़ेगा 50,000 रुपीज़ दे के, और जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपका लोन अप्रूव होता है जितने का भी, उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको शोरूम में सबमिट करना पड़ेगा। और जितना भी कोई बैलेंस अमाउंट बचता है, मतलब 50,000 और जितने का भी आपने लोन करवाया है और जो भी बाकी बैलेंस अमाउंट है वो आपको शोरूम में देना पड़ेगा। और जब शोरूम वालों के पास आपकी पूरी पेमेंट आ जाएगी, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, मतलब डिमांड ड्राफ्ट जो है अकाउंट में आ जाएगा और बैलेंस पेमेंट भी क्लियर हो जाएगी, तो शोरूम वाले आपको बाइक की डिलीवरी दे देंगे।
टोयोटा कावासाकी जो लोन प्रोवाइड करता है वो HDFC और IDFC बैंक से करवाते हैं। आप मेरे को शुरू पूछोगे जेडी भाई इंटरेस्ट रेट कैसे होगा, क्या होगा। सो आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि प्यारे भाइयों, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हर स्टेट में अलग अलग मिलता है बैंकों की तरफ से, क्योंकि स्कीम्स आती और जाती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में कुछ और होगा, साउथ में कोई और स्कीम आ रही होगी, तो इंटरेस्ट रेट अलग अलग मिलता है। तो दैट्स इट। बाकी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड, अगर मैं आपको जो इंस्टॉलमेंट बता रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कितना का आप अगर लोन करवा रहे हैं आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी। आप मेरे को ज़रूर पूछोगे जेडी भाई डाउन पेमेंट कैसे होती है। तो डाउन पेमेंट का यह सिंपल एक फंडा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो शोरूम वाले आपसे पूछ लेंगे आप कितना पैसा दे सकते हो एडवांस में, तो डाउन पेमेंट उस हिसाब से बन जाती है। जितने का भी आप लोन करवाना मांग रहे हो वो और बाकी जो फ्रंट पेमेंट है वो आपकी डाउन पेमेंट में आ जाती है। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने एक लिस्ट तैयार करी हुई है जहाँ पे मैंने बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको लोन अप्लाई कर रहे हो इंडिविजुअल नाम के या बिजनेस नाम पे, तो पूरी लिस्ट तैयार करी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक काम करना, पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके साथ अगली जो होगी उसमें पूरी की पूरी मैंने EMIs बताई हैं, 5 साल तक की लोन टेन्योर बताया है एंड 1 लाख रुपए से लेके 4.5 लाख रुपए तक की पूरी इंस्टॉलमेंट्स बताई हैं। तो उसके भी करना क्या है, पॉज करके उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। प्यारे भाइयों, ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। ऊपर जो है दैट इज फॉर द इंडिविजुअल और नीचे बिजनेस वाला। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, लिस्ट पूरी रेडी है। तो एक काम करिए, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो प्यारे भाइयों, ये लोन EMI का चार्ट तैयार किया हुआ है मैंने। यहाँ पे ऊपर सारी की सारी लोन अमाउंट है 1 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। ये टेन्योर है 1 साल से 5 साल तक और ये सारी इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो करना क्या है, पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। प्यारे भाइयों, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है, स्कीम्स आती और जाती हैं। तो जो मैंने आपको EMI बताई है वो एक बेसिक अमाउंट के ऊपर बनाई है, स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर बताई है। तो एक आइडिया दिया है आपको कि आपका कितनी EMI हो सकती है और आपका कितना खर्चा होगा एंड ऑल एवरीथिंग। तो प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग एनीवेयर कि ये मत बोलना कि भाई आपने कुछ लोन EMI ज़्यादा बताई है कम बताई है। तो एक आइडिया दिया है मैंने आपको, तो प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग एनीवेयर। सो पहले भाई छोटा सा वीडियो बनाया है आज आपके लिए ऑन कावासाकी एलिमिनेटर पे आप इसको लोन EMI पे कैसे ले सकते हैं, हाउ टू बाय, पूरी डिटेल बताई है, डॉक्यूमेंटेशन से लेके EMI तक पूरा प्रोसेस समझाया है। तो ये वाला छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। जो भाई लोग बाइक लेना मांग रहे हैं, देख रहे हैं, इनको तो जरूर शेयर करिए। नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन, तो बाकी घंटे वाले बटन को बता नोटिफिकेशंस के लिए इंस्टाग्राम फॉलो नीचे आईडी आ रही है। मिलते किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।